नमस्कार साथियों, आज मैं हमारे गुरुजी सुखपाल सिंह तेजी के घर पहुंचा हूं और हम उनसे उनकी व्यथा जो उनके दिल पर बीत रही है वो हम सुनेंगे उनके मुंह से, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि बीते वर्ष सितंबर माह से लेकर आज तक उन्हें उनका वेतन नहीं मिल रहा। और साथियों, आपको मालूम है कि अध्यापक का हमारे समाज के अंदर बहुत ही ऊंचा स्थान होता है। हम उसे एक गुरु के रूप में पूजते हैं और इसलिए हमें उनको हमेशा सम्मान देते हैं। जिस भी स्कूल विद्यालय में वो पढ़ाते हैं और वो हमेशा ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और भगवान के तुल्य उनका सम्मान आदर होता है। लेकिन उसी अध्यापक को जब अपने ही शिक्षा विभाग के ऑफिसों में, दफ्तरों के अंदर दर दर की ठोकरें खानी पड़ें और उनकी जो समस्या है उस पर कोई भी शिक्षा विभाग का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अधिकारी बिल्कुल तनिक भी ध्यान ना दे, तो आप समझ सकते हैं उस अध्यापक के दिल पर क्या गुजर रही होगी, जो आज लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं और वो केवल अपने वेतन पर ही आश्रित हैं। अपने घरेलू खर्च तमाम वेतन पर ही वो निर्भर हैं। तमाम खर्चे, शिक्षा हो, दवाई पानी हो, रिश्तेदारी में आना जाना हो, तमाम किचन के खर्च हों। लेकिन जब वेतन ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तो उसके पास कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, वो उसके पास कोई मुर्गों की खेती नहीं है, कोई उसके पास कोई अपना साइड बिजनेस भी नहीं है। वो केवल और केवल आश्रित है अपने वेतन पर। और आज लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं उन्हें अपनी सेवाएं देते हुए शिक्षा विभाग के अंदर। लेकिन आज जब वो हर तरह से अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका ये बलिदान ही समझिए कि वो अपनी ड्यूटी पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन कर रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑफिस शिक्षा विभाग के दफ्तरों में बैठे जो लोग हैं वो उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल रहे। और दरअसल जो बात है वो तो अध्यापक सुखपाल सिंह तेजी ही बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं बता दूं कि उनकी जो आईडी है जिस पर वो वेतन उठाते हैं उसमें उनका अकाउंट नंबर है, कभी वो गलत हो गया। वो बता रहे हैं कि मेरी 4 तरह की आईडियाँ जो ऑफिस के अंदर जमा हो चुकी हैं। कभी वो मेरे पिताजी का नाम गलत लिखवा देते हैं, कभी मेरे अकाउंट के अंदर गलती करती। इस प्रकार ऑफिशियल मिस्टेक का जो सज़ा मुझे मिल रही है, मैं अपने कर्तव्य पर पूरी तरह से जो ड्यूटी अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। तो आइए हम सुखपाल सिंह तेजी से सीधे बात करवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो अपनी व्यथा अपने मुंह से बताएंगे कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है, उनकी जो समस्या उसका समाधान क्यों नहीं हो रहा, उसके जो ऑफिशियल कर्मचारी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उन पर उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी सुखपाल सिंह जी। नमस्कार। हाँ जी, क्या कारण है, आप जो है ना मुख्य मुद्दा है जो आपको वेतन नहीं मिल रहा, और वेतन न मिलने के पीछे कारण क्या है? आईडी 4 आईडी जनरेट होना और अब आईडी संशोधन न होना के कारण ही मेरा वेतन रुका हुआ है। नहीं तो ये तो आपने ऑफिस में, जैसा कि आपने बताया, आप ऑफिस में गए, आपने बार बार जो उन्होंने आक्षेप लगाए हैं, जो त्रुटियां बताई, उनका पूरा आपने ब्यौरा दे भी चुके हैं। फिर भी अब क्या कौन सी कमी रह गई? 5 जनवरी से मैं 2 ऑफिसों के चक्कर काट रहा हूँ और 2 ऑफिसों ने मुझे फुटबॉल बना रखा है। कभी ट्रेजरी वाले सीबीओ कार्यालय भेज देते हैं, कभी सीबीओ कार्यालय ट्रेजरी भेज देता है, और समाधान कहाँ है किसी को पता नहीं, ना मुझे पता है। और मैं तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। तो साथियों, आप सुन रहे हैं सुखपाल सिंह जी जो इतने परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनके पास कोई अपना अलग धंधा नहीं है। वो 2002 से लगातार पहले विद्यार्थी मित्र के रूप में वो विद्यालय, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते रहे, और उसके बाद आरपीएससी के थ्रू उनका सीधे अपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि उस समय इसी प्रकार की सरकार की योजना शुरू की गई थी और उसी के अंतर्गत इनकी नियुक्ति हुई, अपॉइंटमेंट हुआ।
और वो बखूबी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं अपना। लेकिन जब सरकार के जो ऑफिशियल जो अधिकारी हैं वो क्यों नहीं बात सुन रहे? अब जैसा कि उन्होंने बताया 4 उनकी आईडी है, ये इनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। जो ऑफिस के अंदर बैठे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये आईडी ली, उनके द्वारा ही ये त्रुटि की गई, उनके द्वारा ये गलती की गई, और जिसका आप ये समझ सकते हैं कितना बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है। लेकिन क्या कारण है कि सुखपाल सिंह तेजी जो अध्यापक हैं उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है? अब उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, उनके होंठ कांप रहे हैं, वो इतने परेशान हैं कि मेरे को उन्होंने कहा कि मैं तो अगर मेरे को तुरंत अभी कुछ समय के भीतर, हफ्ता 10 दिन के भीतर मेरी समस्या का अगर शिक्षा विभाग जो पे मैनेजर है वो इसका कोई सही समाधान नहीं निकालेंगे तो मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाऊंगा। और मैंने इनको समझाया कि आप जो है आप अपनी अप्रोच लगाएं बड़े अधिकारियों के पास, शिक्षा विभाग के जो ये अधिकारी जो संबंधित कार्यालय है वहाँ तक आप अपना जो समस्या है वो बताएं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने आज 8-9 महीने से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ जितनी भी उन्होंने मेरे पास शर्तें रखी, आक्षेप लगाए, उनका सबका मैंने ब्यौरा वो सही ईमानदारी से पूरी जानकारी मैंने उपलब्ध करवा दी है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और फिर भी मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, इस प्रकार का उनका कहना है। अब सुनने वाले अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के हैं, संबंधित विभाग है, उनको इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। तो हाँ जी सुखपाल सिंह जी, तो अब आप कौन से विद्यालय में कार्यरत हैं? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 22 MD ब्लॉक गड़साना। तो आपका वेतन कहाँ से उठ रहा है? मेरा स्कूल प्रमोट होने के कारण अब वेतन व्यवस्था 12 शाम की से हो रही है, और उससे पहले सखी से थी, सखी वाली पोस्ट भर जाने के कारण अब शाम की से हो रही है। और जब से शाम की से हुई है उसके बाद यानी अक्टूबर से लेकर आज तक का वेतन नहीं बना है। नहीं तो क्यों नहीं बना? आपकी आईडी पहले तो आपको वेतन मिलता रहा, उठता रहा, फिर अब अचानक क्या कारण हो गया? अब जब सखी से 12 शाम की आईडी ट्रांसफ़र की गई तो वो आईडी कोई दूसरी आईडी जनरेट होगी, वहाँ भेज दी गई, इस कारण से वेतन रुका हुआ है। मैंने 181 पे शिकायत दर्ज करवाई तो 181 पे जिम्मेदार व्यक्तियों ने जो जवाब दिया है वो ये कि कर्मचारी ने खुद ही अपनी 4 आईडियाँ जनरेट करवा रखी हैं, लेकिन जो गलतियाँ विभाग से हुई थी वो सारी की सारी मेरे सर पे डाल दी गई है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, किससे सही करवाऊं, कहां से जाऊं, कैसे करूं। तो साथियों आप सुन सकते हैं, सुखपाल सिंह तेजी अध्यापक हैं, गुरु हैं, और इन्होंने आज तक हजारों बच्चों के भविष्य को संवारा है। लेकिन वो खुद ही कोई ऐसा गलत स्टेप उठा लें तो ये हमारे समाज के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा मंत्रालय के लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना होगी। और हम चाहते हैं कि सुखपाल सिंह तेजी की समस्या का निकट भविष्य में जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल बताया है कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है और कोई त्रुटि की गई है तो ऑफिस के जो लोग हैं उनके द्वारा ये गलती की गई है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं वो मैंने अपने हाथ से नहीं किए हैं। मैंने जब सही जानकारी अब उपलब्ध करवा दी है, टोटल हर तरह के 9 तरह के उन्होंने त्रुटियां बताई, और वो मैंने सारी स्पष्ट तौर पर सही वहाँ उपलब्ध करवा दी हैं। लेकिन फिर भी जो है कर्मचारी, अधिकारी, पे मैनेजर वो उन्हें टाल मटोल कर रहे हैं और अपने पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और उन्हें टरका दिया जाता है। और वो इस कदर वो दुखी हैं कि जैसा कि आपने सुना उनके दर्द उन्होंने अपने मुंह से सारी जो दास्तां सुनाई है। अगर कोई गलती है, कोई आप पर अत्याचार कर रहा है या किसी विभाग या कर्मचारी द्वारा आप पर इस प्रकार की कोई गलत नीयत से कोई आपको ख़राब कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसका सामना करें। लेकिन आप इतना कमज़ोर दिल नहीं बनना चाहिए और हर समस्या का समाधान होता है। तो साथियों ये थी सुखपाल सिंह तेजी गुरुजी की व्यथा, दर्द उनका। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा।
यदि आपने हमारे हिट हिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।